Hello guys, welcome to my channel Cinematic Review. Movie explained in Hindi. Today we gonna talk about the movie Jurassic Park: The Lost World. तो गाइस कहानी की शुरुआत ईस्ला सोना टापू से होती है, जो कि ईस्ला नोबला टापू से 87 मील दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहाँ पर हम एक फैमिली को वेकेशन की छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं। वे सभी समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी जंगल की ओर खेलने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देख करके वो बहुत खुश होती है। वो उस डायनासोर को खाने का एक टुकड़ा दे देती है। ये देख करके वहाँ और भी छोटे छोटे डायनासोर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके जब उसके पेरेंट्स वहाँ पर जाते हैं तो वे लोग वहाँ का नज़ारा देख करके हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर मैल्कम को देखते हैं, जो कि जॉन हैमंड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने पर वे लेक्स और टीम से मिलते हैं, जिनसे मिलकर के वे काफी खुश होते हैं। वहाँ पर वे पीटर लुडलो से भी मिलते हैं। वे दोनों जुरासिक पार्क वाली घटना, जो कि 1993 में हुआ था, को लेकर के बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैल्कम जुरासिक पार्क जाने से पहले एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया था, जिसमें लिखा था कि जुरासिक पार्क में हुई सभी घटनाओं को उन्हें राज रखना होगा। पर मैल्कम ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उस पार्क में 3 लोग मारे गए थे, पर इसके बारे में पार्क के लोगों ने किसी को खबर तक नहीं की। मैल्कम ने जब इस बारे में सभी को बताया तो सब उसे पागल समझने लगे, यहाँ तक कि उसकी जॉब भी छूट गई और उसकी जगह इंडियन कंपनी ने पीटर लुडलो को दे दिया। फिर मैल्कम हैमंड से मिलता है, जो कि उसे ईस्ला सोरना आइलैंड के बारे में बताता है। हैमंड उससे कहते हैं कि वे डायनासोर्स को जुरासिक पार्क में लाने से पहले ईस्ला नोबला टापू आइलैंड पर पाला करते थे, और जुरासिक पार्क के हादसे के बाद एक भयानक तूफान के कारण वो आइलैंड बर्बाद हो गया था, जिस वजह से उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी थी। लेकिन वहाँ मौजूद सभी डायनासोर्स को कहीं और ले जाने के बजाय उसी आइलैंड में खुला छोड़ दिया गया था। फिर हैमंड उससे ये भी कहते हैं कि अगर आज तुम उस आइलैंड पे जाकर के देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर दर्जनों किस्म के डायनासोर्स बिना किसी रुकावट के आजादी से जीते हुए दिखाई देंगे, और 4 सालों से ये जानवर इंसानों से दूर है। ये सुनकर के मैल्कम हैरान रह जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। आपने तो कहा था कि बिना लाइसेंस के ये जानवर 7 दिनों के अंदर ही मर जाएंगे, फिर वे 4 सालों तक कैसे जी सकते हैं। ये सुनकर हैमंड उनसे कहते हैं कि ये जानने के लिए वो एक टीम बना रहा है, जिसे वो उस आइलैंड पे भेज करके इस चीज का पता लगाना चाहता था कि वो किस तरह से अब भी उस आइलैंड पर जिंदा है। जॉन सैटेलाइट की तस्वीरों से मैल्कम को बताता है कि सभी खूंखार जानवर आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, इसलिए हमारी टीम जंगल के बाहरी हिस्से में रहकर चुपचाप अपना काम करेगी। और वो कहता है कि इस बार वो किसी की भी जान खतरे में पड़ने नहीं देगा। लेकिन तभी मैल्कम उससे कहते हैं कि आप एक नई गलती करने जा रहे हैं। आप लोगों को उस आइलैंड पर भेज रहे हैं जहाँ पर काफी खतरनाक डायनासोर्स हैं। इसके बाद मैल्कम हैमंड से उन सभी 4 टीम मेंबर के बारे में पूछता है, जो कि उस आइलैंड पर जाने के लिए मान गए हैं। सबसे पहले हैमंड निक वैन ओवन का नाम लेते हैं, जो कि एक वीडियो फिल्म बनाएंगे। दूसरा एडी कैप, जो कि मशीनों की जानकारी में काफी माहिर है, और तीसरा एक वैज्ञानिक है। फिर चौथे में हुए मैल्कम को भी इस टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि जुरासिक पार्क वाले हमले के बाद इंजन कंपनी को काफी लॉस हुआ था। कंपनी की हालत ठीक करने के लिए कुछ लोग ईस्ला सोरना टापू का फायदा उठाना चाहते थे, पर हैमंड ने उन्हें रोक रखा था। वही कुछ समय पहले एक अंग्रेजी परिवार उस टापू में घूमने के लिए चला गया बिना किसी परमिशन के। वही उनकी बेटी जख्मी हो गई थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था। इस हादसे का फायदा उठाकर बोर्ड ने हैमंड से इंजन कंपनी की देखरेख का काम छीन लिया था, जिसे सुनने के बाद मैल्कम उनसे पूछते हैं कि वो तीसरा टीम मेंबर कौन है। तब हैमंड के बताने पर उसे पता चलता है कि वो तीसरा वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर डॉक्टर सारा हार्डिंग है। ये सुनकर मैल्कम घबरा जाता है और उसे फोन करने ही वाला होता है कि तभी हैमंड उससे कहता है कि वो पहले ही उस टापू पर पहुंच चुकी है और बाकी की टीम 3 दिन बाद जाएगी। ये सुनकर मैल्कम उनसे कहते हैं कि वो टीम 3 दिन बाद नहीं बल्कि आज ही जाएगी, और वो भी सिर्फ सराह को वापस लाने के लिए। इतना कहते ही वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैल्कम टीम के बाकी मेंबर से मिलता है। वही उससे मिलने के लिए उसकी बेटी कैली मैल्कम भी आती है, और वो भी उसके साथ उस टापू में जाने की जिद करती है, पर मैल्कम उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे सभी उस टापू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बोट का मालिक उनसे कहता है कि वो उस आइलैंड के ज्यादा करीब नहीं जाएगा और ना ही वहाँ पर रुकेगा, क्योंकि उस टापू में आज तक जो भी गया है वो कभी वापस लौट करके नहीं आया है।
फिर वे सभी जहाज से उतरकर आगे बढ़ते हैं और जीपीएस की मदद से सराह को ट्रैक करते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वहां सराह का बैग मिलता है, जिसे देखकर के मैल्कम काफी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वे वहां पर बहुत सारे स्टेगोसॉरस का झुंड देखते हैं, जिसे देखकर के निक उनकी तस्वीरें लेने लगता है। वहीं पर वे सराह को भी देखते हैं, जो कि उन सभी स्टेगोसॉरस की तस्वीरें ले रही होती है। सराह अपनी टीम से मिलकर के काफी खुश होती है और फिर वे वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में सराह उन्हें बताती है कि वो अब समझ गई है कि ये जानवर बिना लाइजिंग के भी कैसे जी रहे हैं। वो कहती है कि ये सभी डायनासोर्स वे सभी चीज खाते हैं जिसमें कि लाइजिंग भरपूर मात्रा में होती है, जैसे कि सोयाबीन और एडमाबिन। और वहाँ के जो मांसाहारी डायनासोर्स होते हैं वे सभी शाकाहारी डायनासोर्स को खाते हैं। इसी तरह से वे बिना लाइजिंग के भी जीते हैं। वे सभी बात कर ही रहे होते हैं। इसी दौरान स्टेगोसॉरस का झुंड उन्हें फिर से दिखाई देता है, जिसे देखकर के सराह काफी खुश होती है और वो उनकी तस्वीरें लेने के लिए उनके काफी करीब चली जाती है। सराह वहाँ पर एक बेबी डायनासोर की फोटो ले रही होती है, लेकिन जैसे ही वो फोटो लेती है तभी वे सभी स्टेगोसॉरस का झुंड उस पर हमला कर देता है, पर सराह किसी तरह से उनके हमले से बच जाती है। फिर वे सभी अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वे अपने कैंप की ओर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर के वे काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ आग किसने लगाई। कि तभी वहां पर मैल्कम की बेटी कैली वहां पर आती है और वो कहती है कि वो मैल्कम के लिए खाना बना रही थी। कैली मैल्कम के मना करने के बाद भी उनके बैन में छिप करके वहां पर आ गई थी, जिसे देखकर के मैल्कम काफी गुस्सा करने लगता है। वो उसे उस खतरनाक आइलैंड पर नहीं रखना चाहता था और उसे वापस भेजने के लिए फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल ना होने के कारण कॉल नहीं लगता है। वे सभी कैली के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जिनमें कि इंजन कंपनी का नाम लिखा होता है। ये देखकर के वे सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल इंजन कंपनी ने वहाँ पर एक नई टीम भेजी होती है, जो कि उन डायनासोर्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। आइलैंड पर लैंड करने के बाद वे वहाँ पर मौजूद डायनासोर्स को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। वहीं पर हम उस टीम के लीडर रोनाल्ड को देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ मिल करके एक पैचेसोसॉरस को अपने झुंड से अलग करके उसे पकड़ लेता है। फिर रोनाल्ड अपनी टीम को एक और डायनासोर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब की बार वो डायनासोर एक पैरासोरोलॉप्स होता है, जिसे पकड़ने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है। वे सभी उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह से वे कई और डायनासोर्स को भी पकड़ते हैं। रोलांड जब डायनासोर्स का शिकार कर रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक टीरेक्स के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपनी कंपनी के सीईओ पीटर लुडलो से अपने फीस के बदले एक टीरेक्स का शिकार करने की इजाजत मांगता है। और परमिशन मिल जाने के बाद वो उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए टीरेक्स के घर तक चला जाता है, जहाँ उन्हें एक टीरेक्स का बच्चा दिखाई देता है। वहीं वे टीरेक्स को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं और एक पेड़ में छिप करके उसके आने का इंतजार करते हैं। वही स्टार्क को एक छोटा सा डायनासोर दिखाई देता है। इसे देख करके डॉक्टर रोबोट स्टार्क से कहते हैं कि ये सभी डायनासोर झुंड में शिकार करते हैं और साथ ही ये काफी ढीठ और खूंखार भी होते हैं। रोबोट उसे उस डायनासोर्स के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी स्टार्क उस डायनासोर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे करके वहाँ से भगा देता है और कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा खूंखार हूँ। वही दूसरी ओर मैल्कम और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि रोलांड के आदमियों पर नजर रख रहे होते हैं। मैल्कम ये सब देख करके समझ जाता है कि हैमंड ने उन्हें पहले वहाँ पर क्यों भेजा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इंजन कंपनी वहाँ पर अपनी टीम को भेज करके उन सभी डायनासोर्स को पकड़ना चाहते हैं और हैमंड नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने उन सभी को भेजा है ताकि वे उनसे पहले जा करके उन सभी को रोक सके। वहीं पीटर अपने सभी टीम मेंबर को अपने नए जुरासिक पार्क का मॉडल दिखाता है। पीटर सैन डिएगो में एक नया जुरासिक पार्क बनवा रहा होता है, जिसके लिए वो उन डायनासोर्स को पकड़ने उस आइलैंड पर आया था ताकि वे उन डायनासोर्स की मदद से प्रॉफिट कमा सके। और जब वो उस मॉडल को दिखा ही रहा होता है, तभी मैल्कम और उसकी टीम वहाँ पर जाकर के उन सभी डायनासोर्स के पिंजरों को खोल देते हैं। पिंजरे खुल जाने की वजह से सभी डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं और उन जगह पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। वहीं पर एक कार जलते हुए एक पेड़ में गिर जाती है और वो वही पेड़ होता है जिसमें कि रोलैंड और उसका साथी छिप करके टीरेक्स का वेट कर रहे होते हैं। वे उस कार के गिरने से पहले ही पेड़ से कूद जाते हैं। निक को वहीं एक बेबी डायनासोर दिखाई देता है, जिसे रोलैंड ने टीरेक्स को पकड़ने के लिए बांध रखा था। निक उसे घायल देख करके उसे अपने कैंप में ले आता है, जहाँ पर सरा उसका इलाज करती है।
वहीं एडी पेड़ में एक बेस बनाता है जिससे कि वे उन खूंखार डायनासोर से बच सकें। उस बेस में मैल्कम, एडी और कैली चढ़ जाते हैं। वे जब पेड़ में होते हैं तभी उन्हें जंगल में कुछ हलचल दिखाई देती है। मैल्कम समझ जाता है कि वो वही टीरेक्स है जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ आया है। ये देखकर कि मैल्कम सारा को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है, जिसे देखकर के वो काफी घबरा जाता है और उससे बचाने के लिए वैन में चला जाता है। लेकिन जब तक कि वे उस बेबी डायनासोर्स को बाहर निकालते, वो टीरेक्स वहाँ पर आ जाता है। सारा उसे देखकर के समझ जाती है कि वे उन पर हमला नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो बस अपने बच्चे को लेने के लिए आया है। वो उसके बच्चे को लौटा देती है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। फिर उन्हें लगता है कि वे अब सेफ है, पर तभी अचानक से वो डायनासोर वापस आकर के उनकी गाड़ी को पहाड़ से नीचे की ओर गिराने लगता है। सारा नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी मैल्कम उसे पकड़ लेता है और अब वे तीनों गाड़ी में फंसे हुए होते हैं, जो कि एक पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है। एडी जब वहाँ पर आता है तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर के घबरा जाता है और उन्हें बचाने के लिए एक रस्सी को पेड़ से बांधकर उनके पास फेंक देता है और अपने कार की मदद से उस वैन को पीछे की ओर खींचता है। लेकिन तभी वो रस्सी जो कि पेड़ से बंधी हुई होती है वो खुल जाती है, जिसके कारण वे तीनों नीचे गिरते गिरते बच जाते हैं। एडी फिर से उस रस्सी को बांध देता है और अपने कार की मदद से उस वैन को ऊपर की ओर खींचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी वो टीरेक्स वहाँ पर फिर से आ जाता है और वो एडी को मार देता है, जिसकी वजह से वो वैन जिसमें कि वे तीनों फंसे हुए होते हैं वो नीचे गिर जाता है। पर वे तीनों उस रस्सी की मदद से बच जाते हैं और वो रस्सी टूटने ही वाली होती है कि तभी रोलैंड और उसकी टीम वहाँ पर आकर के उन्हें बचा लेते हैं। वे तीनों जब ऊपर आ जाते हैं तो उनके और रोलैंड के बीच उन डायनासोर्स को लेकर के बहस हो जाती है। वहीं उनके पास जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं वो भी अब टूट चुके होते हैं, जिसकी वजह से वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। उसी वक्त पीटर सभी को हैमर द्वारा बनाए गए कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में बताता है, जिसकी कोड और फ्रीक्वेंसी उनकी किताबों में लिखी होती है। और वो कम्युनिकेशन डिवाइस जिस जगह पर होती है वो जगह एक दिन की दूरी पर होता है, पर उस जगह पर वेलोसिरैप्टर होते हैं जो कि झुंड बनाकर शिकार करते हैं। पर अगर वे वहीं रुकते तो टीरेक्स उन्हें मार देता, इसलिए वे तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे आराम करने के लिए रुकते हैं। इसी दौरान स्टार्क फ्रेश होने के लिए जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे झाड़ियों में कुछ आवाज़ें आती है और वो वहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर देखता है, जिसे देख कर के वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर के भगाने की कोशिश करता है। पर इसी दौरान वो वापस जाने का रास्ता भूल जाता है। वो अपने साथियों को आवाज़ लगाता है पर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। स्टार्क रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और रास्ता ढूंढने के दौरान ठोकर लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्थोग्रानस हमला कर देते हैं। स्टार्क उनसे बचने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वे डायनासोर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर रोलैंड जब स्टार्क को नहीं देख पाता है तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है। वहीं पर उसे स्टार्क की लाश मिलती है, जिसे देखकर कि वो काफ़ी दुखी हो जाता है। वहीं रात को जब सब कोई सोए हुए होते हैं तभी वहाँ पर पहरा दे रहे आदमी को किसी चीज़ की आहट महसूस होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है, जिसे देखकर के वहाँ सो रहे सभी लोग जाग जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उस टीरेक्स से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग एक झरने के पीछे जाकर के छिप जाते हैं कि तभी उनमें से मौजूद एक आदमी के सर में एक सांप घुस जाता है, जिसे देखकर कि वो आदमी काफी घबरा जाता है और झरने के बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही वो टीरेक्स उसे खा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। टीरेक्स के जाने के बाद वहाँ पर मैल्कम आता है, जो कि उन्हें बचाकर अपने साथ ले जाता है। वही रोलैंड एक टीरेक्स को गोली से मार करके बेहोश कर देता है। फिर बाकी बचे लोग उस टीरेक्स से बचते हुए कम्युनिकेशन रूम की ओर भागने लगते हैं। वे सभी बड़ी बड़ी झाड़ियों को पार करके आगे जा रहे होते हैं, पर उनका एक साथी उन सभी को झाड़ियों में जाने से मना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पर रैप्टर्स हो सकते हैं। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है और वे सभी झाड़ियों में चले जाते हैं कि तभी उनके भागने की आवाज़ सुनकर के वे सभी रैप्टर्स आ जाते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। वही जब मैल्कम और उसकी टीम वहाँ पर आती है तो उन्हें झाड़ियों में रैप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वे घबरा जाते हैं और तेजी से उन झाड़ियों से दूर भागने लगते हैं। मैल्कम, सरह, कैली और निक उस कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच जाते हैं। निक वहां से आगे जाकर के कम्युनिकेशन रूम में चला जाता है और मदद के लिए इंजन कंपनी को कॉल करता है। वहीं मैल्कम, सरह, कैली जब वहां पर पहुंचते हैं तभी उनके साथ साथ रैप्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वे उनसे बचने के लिए एक रूम में जाकर के छिप जाते हैं, पर मैल्कम वहीं बाहर रह जाता है, जहाँ से वे रैप्टर्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन रैप्टर्स से बचने के लिए एक कार में जाकर के छिप जाता है।
फिर वे सभी रैप्टर्स रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर कि सारा और कैली पीछे से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो रैप्टर्स पीछे से भी हमला कर देते हैं। ये देखकर कि वे दोनों ऊपर की ओर भागने लगते हैं। वहीं जब मैल्कम देखता है कि दरवाजे के पास कोई रैप्टर नहीं होता है, तब वो भी उस कमरे में चला जाता है। वे छत से नीचे उतरने लगते हैं कि तभी वो रैप्टर भी वहाँ पर आ जाता है। सारा चालाकी से उस रैप्टर को नीचे गिरा देती है। वहीं नीचे मौजूद रैप्टर से उस रैप्टर की लड़ाई हो जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक मदद के लिए भी लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वे सभी सही सलामत उस टापू से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम रोलैंड को देखते हैं, जो कि एक टीरेक्स को पकड़ लिया होता है, जिसे देखकर के पीटर उसे इनाम देने की बात करते हैं। लेकिन रोलैंड को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि उस जंगल में उसके अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी होती है। फिर वे सभी टीरेक्स को समुद्र के रास्ते शहर लेकर आते हैं। इसके बाद पीटर अपने पार्क के उद्घाटन की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि एक शिप तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, क्योंकि उस शिप में मौजूद सभी लोगों को टीरेक्स और टेराडोन्स ने मिलकर के मार दिया होता है, जिसकी वजह से उस शिप को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है और इसी वजह से वो शिप उनके बोट से टकरा जाती है। फिर जब वे उस शिप में देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें काफी सारे लाशें दिखाई देती है। वहीं मौजूद एक सिक्योरिटी के हाथों गलती से टीरेक्स का दरवाजा खुल जाता है और वो आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद टीरेक्स वहाँ पे मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि पीटर के लोगों ने टीरेक्स के साथ साथ उसके बच्चे को भी अपने साथ ले आए होते हैं, जिसकी वजह से वो टीरेक्स और ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए शहर में चला जाता है। टीरेक्स शहर में जाकर के तबाही मचाने लगता है। ये देखकर के मैल्कम और सारा उसके बच्चे को लेकर के उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर के टीरेक्स अब उनका पीछा करने लगते हैं। वे टीरेक्स को बच्चे को वापस से जहाज में ले आते हैं। पीटर जब ये देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और उस बेबी टीरेक्स को पकड़ने के लिए उसके पास चला जाता है। पीटर उस बेबी टीरेक्स को पकड़ने ही वाला होता है कि तब तक वो टीरेक्स अपने बच्चे का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर के पीटर काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो टीरेक्स उसे खा जाता है। वही सारा एक गन से शूट करके उस टीरेक्स को बेहोश कर देती है और उसे वापस पिंजरे में बंद कर देती है। फिर टीरेक्स और उनके बच्चे को सही सलामत आइलैंड में भेज दिया जाता है और उन्हें उनकी कुदरत के हवाले छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और इसी के साथ जुरासिक पार्क का सफर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, जुरासिक पार्क से जुड़ी सभी मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।